हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के एक लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। 3 लेक्चर में मैंने डिटेल कर चुका है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे और आई से रिलेटेड होगा क्या ना, जो है सो स्पायर से रिलेटेड, या फिर जो है सो आई साइड से रिलेटेड की जो है सो आई पर जो है मतलब इतने दूरी पर रखने पर उसका है ना जो है सो प्रिंट हो रहा है या इमेज बन रहा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा ना। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन मैंने इसमें किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अज्यूमिंग दैट अ पर्सन ऑफ नॉर्मल आई साइट, मतलब नॉर्मल आई साइट वाला जो आदमी है, नॉर्मल चश्मा मेरी तरफ नहीं पहना हो, हम चश्मा शौक से पहनते हैं ना, मतलब ये क्लियर हो, ये लैपटॉप पे चलते पहनते हैं ना, और मेरे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी नॉर्मल आई साइट वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल आई साइट can read print at such a distance at later subtends an angle 5 minute at his eye। मान लो कह रहा है कि ये जो है सो कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्मल आई का है और वो किसी प्रिंट को पढ़ पाता है ना, दैट कैन रीड अ प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस, इतनी दूरी पर रखा जाए। मान लो ये उसकी है ना सुंदर सी आंखें हैं, ठीक है। दैट कैन कहाँ है जी, उसके बाद फिर ये है कि आई साइट दैट कैन रीड प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पर रखा हुआ है डिस्टेंस। द लेटर सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 5 मिनट। मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इसका एंगल यहाँ बना रहा है कितना मिनट, 5 मिनट का एंगल बना, तब इसको ये पढ़ पाता है, बहुत आराम से पढ़ पाता है। ये कह रहा है, कहने का मतलब ये हुआ, सीधा सवाल है। ये ऑब्जेक्ट जो है सो कर्व भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उससे दिक्कत। 5 मिनट एंगल काफ़ी छोटा एंगल है, काफ़ी छोटा एंगल है। अब इसके कंपेयर में जो डिस्टेंस होगा उसकी बात कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर ही लगाना है, दूसरा कुछ लगेगा नहीं। तो फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर्स। हाइट मान लो कोई लेटर है ना, मेरे आँख से कुछ दूरी पर है ना, बोर्ड पर लिखा हुआ था राम, है ना, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था ऐसे करके, अरे राम ऐसे करके लिखा हुआ था। हमको इस लेटर आर को पढ़ना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर्स, मतलब इस आर का लेंथ जो है, आर कितना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा या इतना बड़ा, कितना बड़ा होना चाहिए लिखा हुआ। दैट कैन रीड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, ताकि वो आदमी जो 12 मीटर के दूरी पर जब खड़ा हो तो उसको आराम से पढ़ ले। कह रहा है कि लेटर कितना बड़ा हो, आर लेटर कितना बड़ा हो, या जो भी लेटर हो अपना वो कितना बड़ा हो, कितना हाइट का हो। तो उसको बस अपना मान लो है ना, ये हमको एक्स मान लो, इसको लगा दो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो पहले तो एंगल बताओ कि एंगल क्या दिया है। तो थीटा इज इक्वल टू 5 मिनट है, तो पहले इसको जो है ना डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 5/60 हो जाएगा, इंटू इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाई कितना हो जाएगा 180। तो 5/12 हो जाएगा ये, पाई बाई ये 12 इंटू 180 रेडियन, है ना। चलिए अब इसको लाइए जरा, उसके बाद फिर लगा दो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और थीटा कितना है, पाई बाई 12 इंटू 180 इज इक्वल टू एल। देखो तो ये आपका बाबू एल हो जाएगा ना, यही ना एल होगा, ये वाला आर हो जाएगा। पहले बताए थे कि हर जो ये जो ऑब्जेक्ट स्टैंड होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा एल होगा, और जो डिस्टेंस होगा हमेशा आर होता है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया कॉन्सेप्ट, है ना, कि जब भी जो है सो एक छोटे एंगल की हम बात करें तो वो मतलब बहुत छोटा एंगल बन रहा हो कहीं पे, तो उसके सामने अगर कोई कर्व वाला ऑब्जेक्ट ना हो करे, कोई अगर हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो जो है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यूज़ करता है। और वो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होगा, जो भी लेंथ होगा, ये जो एक्स दिख रहा है, आर वाला जो लेंथ दिख रहा है, ये आपका जो है एल हो जाएगा, और डिस्टेंस उसके बीच का आर होता है। पूरे डिटेल से कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बताया है। और एल कितना आ जाएगा इसका, एल हमको निकालना है, आर कितना दिया 12 मीटर, तो 12 से 12 खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई, बाई कितना 180, पाई का वैल्यू कितना 3.14, बाई कितना 180। अपना चाहो तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो इसका जो है वैल्यू आ जाएगा आपका 0.0, ये सब याद करना, ठीक है, 1744 मीटर।
मतलब 3.14 को 180 से डिवाइड करेंगे इतना वैल्यू आएगा। कोशिश करो इसको रट जाए ना, कोशिश करो, न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा ना। पाई बाई 180 का वैल्यू जो है 0.1744 होता है, इसको न्यूमेरिकल में काम देगा, रट जाए इसको, है ना। आप इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो तो ये इधर चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.744 या 4 सिर्फ लिखो इतना सेंटीमीटर। ये हो गया, कहानी खत्म। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास दम नहीं था ना, नॉर्मली क्वेश्चन था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये गिवन है, ये आपका है ना, ये CW रख लो आप लोग ना, इसको बनाओ आराम से, सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम डिटो क्वेश्चन है एकदम, आप लोग ट्राई करो, इसका आंसर मैंने लिख रखा है। अगला क्वेश्चन ये 12 नंबर का, कि अब 40 सेंटीमीटर हाई चर्च स्पायर। चर्च स्पायर मतलब इस टाइप का स्पायर कह सकते हैं कि ना, ये मतलब होता है ना गोलाकार टाइप का, चर्च का जो शेप होता है, देखते हो किसी क्रिश्चियन चर्च में जो है सो इस टाइप का बनाया जाता है, इस टाइप से ऐसे करके ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे बनाता है, इसी ये शेप को ही, इस शेप को एक्चुअली में चर्च स्पायर बोलते हैं ना, ये अपना ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि इस टाइप से, अब इसको फिगर बनाते हैं हम लोग। चर्च स्पायर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 10 सेकेंड एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। कोई यहाँ से देख रहा है इसको, और यहाँ से जो है सो ऊपर में कोई चर्च स्पायर है ना, ये जो है सो कोई चर्च स्पायर इस तरीके से इसको देख रहा है, वॉच कर रहा है यहाँ से। तो ये भले इस टाइप से दिया है, लेकिन इसको मानना हमको क्या है, ये जो है सो मतलब काफ़ी छोटा स्पायर है, वो दिख रहा है कि काफ़ी छोटा है ना, वो स्मॉलेस्ट स्पायर ये है। 10 सेकेंड, चूंकि एंगल काफ़ी छोटा बनाना, काफ़ी छोटा एंगल है, बड़ा एंगल होता तो मान सकते थे कि एकदम है ना वो कर्व फॉर्म में है। 10 सेकेंड का एंगल दिया हुआ है। 40 सेंटीमीटर हाई चर्च स्पायर, इसका हाइट भी दे रखा है, तो इसी डिस्टेंस को तुम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये काफ़ी छोटा है, एकदम काफ़ी छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसको हम जो है एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ये अपना ध्यान रखना। चर्च स्पायर का मीनिंग यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है, नहीं हो तो एकदम सेट कर लो माइंड में, ठीक है। दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है बेटा, एकदम ये कर रहा है। 40 सेंटीमीटर लेंथ इसका दिया हुआ है। क्या निकालना है, डिस्टेंस दैट स्पायर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये हमको एक, तो थीटा इज इक्वल टू वाई आर लगा दो, तुरंत बताया था ना, लगाओ अपना, पहले थीटा निकाल लो। तो थीटा मेरे को क्या गिवन है 10 सेकेंड, तो सेकेंड को कन्वर्ट करो, पहले 10/60 हो गया आपका, फिर 1/60, सेकेंड 60 से डिवाइड किया तो पहले क्या आया मिनट में, फिर मिनट 10/60 को फिर डिवाइड किया किससे 1/60 से, तो ये किस में आ गया डिग्री में। अब इसको करो किस में रेडियन में, तो कितना π/180। तो अपना ये खत्म कर दो, जो खत्म होता है खत्म करो, बाकी लिखो अपना कितना आ गया π/, ये हो जाएगा 3600 और गुना 18, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा खुद ब खुद, है ना। इतना रेडियन आ गया एकदम। लगाओ अपना फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, फटाफट जितना फटाफट बनाओ ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। थीटा कितना लिखा है सर π/3600 × 18 इज इक्वल टू L, देखो निकालना है हमको L ना, अच्छा L दिए हुए 40, हमको R निकालना है। क्या बोले थे कि हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट L होता है, ये L होता है, ये डिस्टेंस जो होता है वो R हमेशा होता है ना, R हमेशा होता है। तो 40/x मान लो, है ना, 40/x। इसमें क्रॉस कट करो अपना जो हो रहा है, कुछ तो नहीं है कट रहा है। अच्छा इसके बाद लिख रहा है बहन 22/7, क्या दिक्कत है, 22 और इंटू 7 यहाँ कर दो, कुछ कट जाएगा ना, 11, ये कितना कुछ तो कटा यार 20, एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 × 7 × 3600 × 18, अब भाई कितना आ गया 11 आ गया बाबू। जब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करोगे अपना, तो इसका जो वैल्यू आपका आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, है ना, इतना सेंटीमीटर है ये। सेंटी लेंथ किस में गिवन है, इट इज़ गिवन इन 10 सेंटीमीटर, ना सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड जब करोगे तो इसका जो वैल्यू है, एक काम करो इसको यहीं पे किलोमीटर में कन्वर्ट करो ना, तो 100 किए तो किस में आ गया मीटर में, और फिर 1000 की तो किस में आ गया किलोमीटर में, इतना किलोमीटर हो गया ना। पहले था सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड किए तो पहले मीटर में आया, और 1000 से फिर किए तो किस में आएगा किलोमीटर में आ गया ना। अब कुछ डेसिमल वगैरह उड़ाओ थोड़ा, इसीलिए हम लोग किया ऐसा ना, उठाओ डेसिमल को, ये ख़त्म हो गया आपका, नहीं कुछ तो आसान हुआ ना बेटा। फिर देखो आपका 20 5 50 हो गया आपका, फिर 18 ये 25 हो गया आपका ना, फिर हो गया आपका 7 × 18 × 18, अब भाई कितना 25 × 11,
ये हो गया 25 गुना 11। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 8.24 किलोमीटर, है ना। मैंने डिवाइड करके रखा है, ओके। उतना टाइम नहीं है कि आप लोग, है ना, सामने हम डिवाइड करें। आप लोग आराम से सबको मल्टीप्लाई करो और 25 × 11 कर दो और सबको डिवाइड कर दो अपना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, मानते हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। यहाँ पे लॉग वगैरह नहीं लेना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ना। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। स्पैर और मतलब नॉर्मल डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आँख से जो कुछ दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, रखते हैं, तब उतना से डिग्री या उतना मिनट का एंगल बनाता है या उतना सेकंड का एंगल बनाता है, तो बताओ उसका हाइट कितना होगा या कितना दूरी पर रखा जाए। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड और लाइटिट्यूड की बात करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।